अस्सलाम पाकिस्तान, खासतौर पे शहरी सिंध के अवाम। अच्छा, इस वीलॉग के अंदर ना कुछ कड़वी बातें होने जा रही हैं, और जिनको अच्छा लगे लगे, बुरा लगे लगे। मेरी आदत है कि मैं सच बात करता हूँ, और जिसको बुरा लगता है वो अपने घर के खाता है, जिसको अच्छा लगता है सौ बिस्मिल्लाह, थैंक यू सो मच। मगर ये कहने से पहले मैं एक चीज़ आपको कह दूँ कि इस वीलॉग का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मैं कोई MQM के ख़िलाफ़ बात कर रहा हूँ एज अ पार्टी, सही है, या मैं MQM की पूरी क़यादत के ख़िलाफ़ बात करने जा रहा हूँ, सही है। मैं इस व्लॉग के अंदर जो है ना वो कुछ ऐसे अवामिल को हाईलाइट करने जा रहा हूँ जो मैं समझता हूँ कि MQM अभी भी गलती कर रही है उनके साथ खड़े होकर इन इलेक्शंस के अंदर। मैं उस पर बात करने जा रहा हूँ, तो जिसको बर्दाश्त नहीं हो वो अभी बंद कर दे, क्योंकि मैं अभी आगे जो ना वो नंगा करने जा रहा हूँ बहुत सारे लोगों को। एक बात तो ये ज़हन में रख लें। मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरा कोई MQM से लड़ाई नहीं है। मैं MQM की क्या, मैं MQM के अंदर उनके बहुत सारे रहनुमाओं की बहुत इज़्ज़त करता हूँ। मुस्तफ़ा भाई की ख़ास तौर पे, अनीस भाई की ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ, क्योंकि और उन्हीं की वजह से मैं MQM को दोबारा सपोर्ट भी कर रहा हूँ। वरना कि आपको पता था कि मैं छोड़ के PSP में चला गया था, बल्कि MQM ने ओन ही नहीं किया हुआ था, मुझे दर दर की ठोकरें खा रहे थे और फिर PSP ज्वाइन कर ली थी। तो अभी इलेक्शंस में मैंने देखा कि MQM ने टिकट्स बांटे हैं। अच्छा, मैं उम्मीद ये कर रहा था कि देखें, बहुत नज़रियाती लोग हैं जिनको मैंने देखा वो MQM के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे थे 10 सालों से। उनको मुझे बड़ी हैरत हुई कि उनको टिकट नहीं मिला। पढ़े लिखे लोग, मैं नाम ले लेता हूँ, मैं जाहिद मंसूरी ऐसे लोगों का नाम लेता हूँ, बेचारा बहुत मेहनत करता है, उसको टिकट नहीं मिला, बहुत हैरत की बात है। और यंग लड़के लड़कियाँ हैं जिनको मैं समझता हूँ, जो पुरानी MQM जिसके साथ मर्जर हुआ है, और वो जो PSP से लोग MQM में गए, बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स थे जिनको मैं समझता था कि इनको टिकट देना चाहिए। अच्छा, हमने MQM की क़यादत से हमेशा खासतौर से हमेशा सुना यंग क़यादत को लाना चाहिए, यंग क़यादत को लाना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों को टिकट अच्छे पे दिया गया है, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि जिन लोगों को अभी कुछ 4 दिन पहले हार्ट अटैक हुआ था और पता नहीं था वो सर्वाइव करेंगे नहीं करेंगे, वो अब नेशनल असेंबली में जाने की तैयारी कर रहे हैं, सही है। वो लोग जो मुनाफ़कत करते हैं पीपल्स पार्टी के साथ, अंदर खाने मशहूर है उनके बारे में कि ये पीपल्स पार्टी के टाउट है MQM के अंदर, ख्वाजा इज़हार जैसे, सही है। वो जो है वो टिकट के लिए मुंह बना के बैठ जाते हैं, और MQM जो कि ना कि उनको शटअप करें, उनको उठा कर टिकट दे देती है। भाई, आपके पास कोई यंगस्टर नहीं था जिसको आप टिकट दे सकते थे, तो चला जा नहीं रहा, खाया जा नहीं रहा, बैठा जा नहीं रहा, सही है, खड़ा हो नहीं जा रहा, आप उठा के जो ना वो टिकटों की बंदे बात कर रहे हैं। भाई, क्या आपके पास यंग, एनर्जेटिक, आइडियोलॉजिस्टिक किस्म के लोग ख़त्म हो गए? ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि नेशनल लेवल पे आपको कुछ ऐसे लोग भेजने हैं जो पॉलिसी डिफाइन करें, मगर सारे के सारे थोड़ी हैं वो करके। भाई, अब ख़त्म करो ना यार, घर पे बैठो, घर पे बैठो ना, यंगस्टर्स को जगह दो जो बेचारे तुम्हारे लिए इतनी देर ख्वारी कर रहे हैं, उनको मौका दो। कितने लड़के हैं, उनको आप अकोमोडेट कर सकते हो, आप उनको अकोमोडेट करो। नहीं, आप खुद हिल रहे हो, जुल रहे हो, बेड पे पड़े हुए थे कुछ दिन पहले, टिकट लेकर बैठे हुए हो। तो भाई, ये किस तरह की हर बात है, और ये नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और इससे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो कारकुन, यंगस्टर कारकुन है ना MQM का, उसमें एक सवाल उठता है कि यार हमारी जगह कब है, हमें कब मौका मिलेगा कि हम आके अपनी कौम की रहनुमाई कर सकें, सही है। अच्छा, ये मसला सिर्फ MQM के अंदर नहीं है, ये मसला पीपल्स पार्टी के अंदर भी है कि पीपल्स पार्टी वही वडेरों को, वही बुड्ढों को, उन सबको टिकट दे दे के लाती है। मगर मैं शिकवा तो MQM से करूँगा ना, क्योंकि हम तो MQM के लिए बात करते हैं, हम तो अपने शहर की भलाई की बात करते हैं। तो मुझे बड़ी हैरत हुई है इस बात पे कि ये इस तरह का फ़ैसला जो है लिया गया है, और नाराज़ हो गया तो भाई हो गया पार्टी की। आपने ज़िद करके कि मुझे तो टिकट चाहिए, मुझे तो सीट ही चाहिए नेशनल में, जैसे तुम्हारे बाप दादा की MQM है, तुम्हारे बाप ने जो MQM बनाई थी और तुम्हारे बाप ने MQM को पाला था, सही है, तुम्हें चाहिए। क्यों चाहिए भाई? तुम्हारे बाप की जागीर है भाई, तुमने कर लिया ना, तुम आ गए, तुम पहुँच गए ना डिफेंस तक। एंजॉय करो लाइफ को यार, अपने बिजनेस से तुम लोग जो बाहर सेट कर रहे हो निकलो। हाँ, इतना बड़ा बड़ा पेट हो गया है, उसके बाद भी जो है ना वो जो है ना हौका ख़त्म नहीं हो रहा। तो यंगस्टर्स को देना चाहिए था मौका। कितने यंगस्टर्स हैं जिनको MQM नेशनल पे लेके आई है, सही है, वही पुराने लोग उठ के जो है दोबारा हमें नज़र आ रहे हैं। तो जारी बात है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि MQM को इलेक्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल MQM को इलेक्ट होना चाहिए। MQM ने साबित किया है पिछले कुछ सालों के अंदर कि जहाँ पर लोगों ने ये देख लिया है कि PTI को वोट दे के भी इनको कुछ नहीं मिला, और पीपल्स पार्टी को तो देखे कुछ मिला ही नहीं ना। वो 2-4 रोटे वो बेचारा बना लेता है, मुर्सोवाब एक आध पार्ट डेवलप कर देता है, सही है, और ना वो गैस देता है ना पानी देता है, और उसके बाद वो कहता है कि हमने काम कर दिया। ओ भाई, 22,000 अरब रुपये खा गए हो तुम लोग। सिर्फ राव अनवार ने अपने इंटरव्यू में बोला है कि 1,000 अरब की तुम लोगों ने करप्शन की है, उसमें जाकर तुमने 2, 5
4 अरब लगा भी दिए कराची में, तो कौन सा बड़ा तीर मार लिया। उसमें बंदूक खोल बैठा बोल रहा है कि जी मैंने बल्दिया पे 9 बिलियन रुपीस का खर्चा किया। अबे तुम लोगों ने पिछले 10 साल के अंदर डेवलपमेंट में 35 बिलियन भी खर्च नहीं किया, तो तुमने कैसे 9 बिलियन खर्च कर दिया बल्दिया के अंदर। बकवास करते हैं। मुझे आज भी एमकेएम से उम्मीद है, मगर जो कहते हैं ना कि अंधी तकलीफ नहीं हो सकती। गलत लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए था। अगर कोई इस तरह का मुंह बना रहा था, उसको रास्ता दिखाना चाहिए था घर का, और उसको बोलना चाहिए घर जाओ, अपने घर जाके बैठो, बहुत कर लिया, दूसरों को मौका दो। एक कोई सीनियर बनानी चाहिए थी, कमेटी बना दें, उन सबको, इनको सब बुढ़ों को वहाँ पार्क कर दें, सबको वहाँ पार्क कर दें, बिठा दें इनको ले जाके वहाँ पे, ठीक है ना। अगर जो शख्स एमकेएम में सिर्फ टिकट के लिए बैठा हुआ है और वो ब्लैकमेल कर रहा हो, बहुत सारे ऐसे लोग और हैं, हमें नाम पता है, जिनको टिकट नहीं दी है। वो चाह रहे थे उनके बेटे को टिकट मिल जाए, उनको टिकट नहीं मिली। उनका बाप की सीट है वो, जैसे खुद रहते भी नहीं थे वहाँ पे कुछ साल पहले तक, खुद कहीं पता नहीं अंदर से कहीं से आए, अंदरून से आए थे वो। अब वो समझ रहे हैं उनके बाप की सीट उनको टिकट मिल जाए, तो ऐसे लोगों को तो नहीं जगह होनी चाहिए। देखिए यही वजह है कि हम जैसे लोग एमकेएम का हिस्सा नहीं है, क्योंकि लिया भी नहीं जाता। क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि हम सच बात करेंगे, हम बिल्कुल एमकेएम को चाहते हैं, हम एमकेएम से मोहब्बत करते हैं, अपने शहरी सिंध को मोहब्बत करते हैं, मगर इस तरह की जो हरकतें हैं ना, इसी ने पुरानी एमकेएम को बर्बाद किया था। और ये अगर इसको करेक्ट नहीं किया गया आज, तो ये एमकेएम को आगे बर्बाद करेगी। मैं फिर ये कहता हूँ, मैं मुस्तफा भाई को फुली सपोर्ट करता हूँ, मैं अनीस भाई को सपोर्ट करता हूँ। ये व्लॉग मैं अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ, अपनी सोच से कर रहा हूँ, किसी के कहने भी नहीं कर रहा। मगर ये इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे पास मैसेजेस आए हैं कई लोगों के, पोटेंशियल कैंडिडेट्स के, जो मुझे लग रहा था यार ये यंगस्टर्स हैं, बेचारे इतने सालों से वहाँ पे काम कर रहे हैं, इनको मौका देना चाहिए था, मगर आपने उनको मौका नहीं दिया। अफसोस की बात है। खैर मुझे नहीं पता कि राब्ता कमेटी की अपनी क्या मजबूरियाँ हैं, और क्या एहसान और क्या ब्लैकमेल और क्या प्रेशर डलवाया गया होगा, मगर मुझे उम्मीद है कि कुछ लोगों ने बिल्कुल कोशिश की होगी। मैं नाम नहीं ले रहा, वरना कंट्रोवर्सी हो जाती है कि सही लोगों को टिकट मिले, और कुछ लोगों ने अपनी ज़ाती ना ज़ाती पसंद और अपने बाप की जागीर समझ के एमकेएम के अंदर कि जी हमारे ग्रोह को टिकट क्यों नहीं दिया जा रहा, और उसी का पेशखमा जो है, जो आपने ख्वाजा इजहार जैसे आदमी की शक्ल में देखा है, ऐसे लोगों से जान छुड़ाएं और एमकेएम को आज़ाद करें। और इसके बगैर एमकेएम जो है ना वो रिवाइव नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा अपना एंगल लेके आएंगे, और ये एंगल जब तक नहीं रुकेगा तब तक ना एमकेएम तरक्की करेगी, ना कराची तरक्की करेगा, ना शहरी सिंध तरक्की करेगा, ना पाकिस्तान तरक्की करेगा। और वही होता रहेगा कि आपका वोटर इधर उधर घूमता रहेगा। जी हम हाजिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।